हेलो गाइस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल धन दर्शन में। फिर से हम आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इनकम टैक्स से रिलेटेड है एज वेल एज ट्रैवल से रिलेटेड है। तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। चले शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं लीव ट्रैवल अलाउंस की और इसके इनकम टैक्स एग्जम्पशन की कि आप कैसे इनकम टैक्स एग्जम्पशन लीव ट्रैवल अलाउंस का ले सकती है, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट इसके लिए चाहिए होंगे, क्या क्या कंडीशन है, किसको मिल सकता है किसको नहीं, वो सारी बातें हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बेसिकली लीव ट्रैवल्स है क्या, यानी कि लीव ट्रैवल अलाउंस है क्या। तो लीव ट्रैवल अलाउंस सैलरी का एक हिस्सा है जो कि आपको वैकेशन ट्रैवल के खर्चे को कवर करता है। यानी कि मान लीजिए आप एक सैलरीड इंसान है जो जिसकी रेगुलरली इनकम आती है सैलरी से, तो उसको एक अलाउंस दिया जाता है उसके एम्प्लॉयर की तरफ से जिसमें उसका आने जाने का खर्चा कवर होता है और उसकी कुछ कंडीशन होती है और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो वो हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले रूल्स क्या क्या है लीव ट्रैवल अलाउंस को क्लेम करने के लिए उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला और ज़रूरी रूल है कि आपको कंपनसेशन के तौर पर लीव ट्रैवल अलाउंस मिलना होना चाहिए। यानी कि आपका एम्प्लॉयर आपको कंपनसेशन के तौर पर लीव अलाउंस देना वो बहुत ही ज़रूरी है। ये एक बेसिक रूल है इसका, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जिसको मिलता है एम्प्लॉयर की तरफ से वो सारे एलिजिबल हो जाते हैं लीव ट्रैवल अलाउंस क्लेम करने के लिए इनकम टैक्स में। तो इसमें किन किन व्यक्तियों को आप शामिल कर सकते हैं, तो इनमें आपके करीबी रिश्तेदार यानी कि ब्लड रिलेटेड जो भी लोग हैं, जैसे कि माता पिता भाई बहन बच्चे। और बच्चे में भी एक कंडीशन है कि 2 बच्चे और वो भी अक्टूबर 1998 के बाद जन्मे हुए। तो ये कंडीशन थी इसमें। तो आप उन सब को आप लीव ट्रैवल अलाउंस के अंदर इनकम टैक्स में आप उनका जो भाड़ा हुआ है आपके साथ साथ वो आप गिनवा सकते हैं और आपको क्लेम मिल जाएगा। और इसके अंदर सिर्फ देश के अंदर हुई यानी कि इंडिया के अंदर ही आपने जितनी भी ट्रैवल की है उसका ही क्लेम मिलेगा, ना कि विदेशी यात्राओं का। इंटरनेशनल ट्रैवल इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो इस बात को खास ध्यान में रखिएगा। फिर है 4 साल में मैक्सिमम 2 यात्रा के ही इनकम टैक्स में आप क्लेम कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको इनकम टैक्स क्लेम डिडक्शन चाहिए लीव ट्रैवल अलाउंस का, तो 4 साल के अंदर अंदर आप 2 यात्राओं को ही आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए 4 सालों में एक भी यात्रा नहीं की तो आपको अगले 4 सालों में भी मिल जाएगी। यानी कि आपकी 4 साल में 4 यात्रा हो जाएगी अगर आपने पहले 4 सालों में एक भी यात्रा को क्लेम नहीं किया। और इसमें दूसरे खर्चे जैसे कि खाने पीने और रुकने के खर्चों को क्लेम नहीं किया जाए, या सिर्फ आने जाने का जो खर्चा हुआ है यानी कि ट्रैवलिंग का जो जो खर्चा हुआ है वही आप क्लेम कर सकते हैं, ना कि होटल स्टे खाना पीना और दूसरा जो भी आपका खर्चा है एंटरटेनमेंट वगैरह का वो इसमें कवर नहीं होता है। इस बात को ध्यान जरूर रखिएगा। तो इसमें क्लेम कैसे गिने जाते हैं, इसकी कंडीशंस क्या क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मान लीजिए आपने एक हवाई यात्रा की है, तो उसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो भी छोटा रास्ता होगा उसका जितना भी आपका भाड़ा होगा रेंट होगा वो गिना जाएगा, या तो जो आपने अमाउंट खर्च किया है वो उन दोनों में से जो भी खर्चा कम होगा वही गिना जाएगा, ठीक है। तो आपने जो खर्चा किया वो, या तो आप जिस जगह पे जा रहे हैं उस जगह पर जाने का जो भी उसका जो कम छोटा रास्ता होगा जो उसका जितना खर्चा होगा वो गिना जाएगा, या तो जो अमाउंट आपने खर्ची उन दोनों में से जो कम होगा वो। याद रखिएगा इनकम टैक्स में हमेशा ऐसी कंडीशन होती है कि लेस अमाउंट को काउंट किया जाता है। तो ये हवाई यात्रा के लिए था। मान लीजिए आप जो जगह पर जा रहे हैं जिस जगह से वो दोनों जगह रेलवे से जुड़ी हुई है और उसमें उस यात्रा को आपने किसी और रास्ते से मतलब यानी कि मान लीजिए आपने गाड़ी से किया है बस से किया है, पर एयर ट्रैवल्स को छोड़कर एयर जो यात्रा है हवाई यात्रा उसको छोड़कर आपने दूसरी माध्यम से आपने अगर यात्रा की है तो उसमें एसी फर्स्ट क्लास रेल टिकट वो भी उस जगह पर जाने का सबसे छोटे रास्ते। मान लीजिए एक रास्ता जाता है उस जगह पर, मान लीजिए डिस्टेंस है उसका 500 किलोमीटर और दूसरा रास्ता है वो भी वहीं जाता है, पर वो रेलवे का रास्ता है मान लीजिए 400 किलोमीटर। तो जो 400 किलोमीटर वाला रास्ता होगा उसका उसका जितना आपका टिकट का खर्चा होगा उतना अमाउंट ही आप क्लेम कर सकते हैं। या तो आपने जो खर्चा किया है वो अगर कम है उससे
तो आप वो क्लेम कर सकते हैं। तो ये एक खास बात है, समझ लिए। आपको मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। मान लीजिए एक रास्ता जाता है उस जगह पर रेलवे से 500 किलोमीटर का रास्ता तय करके, और दूसरा रास्ता वही जगह पर जाता है पर वो छोटा है 400 किलोमीटर का। तो जो 400 किलोमीटर का जो रास्ता है उसकी जितनी टिकट होगी रेलवे की AC फर्स्ट क्लास की, वो क्लेम की जा सकती है, ना कि ज़्यादा है वो। ठीक है। फिर है, मान लीजिए उस दोनों रास्ते के बीच में कोई भी रेलवे की लाइन नहीं है, आप रेलवे का रास्ता है ही नहीं उस जगह पे मान लीजिए, परंतु कोई दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध है। जैसे कि मान लीजिए वो रास्ता पानी से जाता है तो उसमें कोई फेरी है वो उपलब्ध है, या तो फिर ST बस जो बोलते हैं हम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस होते हैं, वो उपलब्ध है। तो उसका जो रेलवे का, उसमें भी रेलवे का फर्स्ट या डिलक्स क्लास का उस जगह पहुंचने का सबसे छोटे रास्ते का भाड़ा क्लेम किया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें भी सेम है, उस जगह पर जाने की ये लोग इनकम टैक्स एक एंटिसिपेट कर लेगा कि उस जाने का रेलवे का भाड़ा इतना हो सकता है, एक एस्टिमेट लगाया जाएगा, उसके बाद वो क्लेम किया जाएगा। फिर लास्ट में एक कंडीशन और है, अगर उन दोनों के बीच में मान लीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, तो उसमें आपने जो भी खर्चा किया होगा वो, या तो उस जगह पर जाने का इनकम टैक्स एक एजम्पशन लेगा कि रेलवे का भाड़ा एस्टिमेटेड इतना हो सकता है, तो उस तरह उस रेलवे का भाड़ा ही क्लेम किया जाएगा। वो ऐसे एंटिसिपेट कर लेगा कि आपने रेलवे से ट्रैवल किया है, ना कि आपने जो जिस तरह ट्रैवल किया है उसका भाड़ा उसमें क्लेम नहीं हो सकता, पर इस तरह स्टैंडर्डाइज्ड है कि रेलवे का ही भाड़ा क्लेम किया जा सकता है। फिर बात आती है ट्रैवल के खर्च को क्लेम करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप इस क्लेम को आप कैसे ले सकते हैं, कैसे पा सकते हैं। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से, ट्रेन, बस, या तो एयर टिकट चाहिए होगा क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने मान लीजिए कोई दूसरी तरह से आपने ट्रैवल किया, मान लीजिए टैक्सी से किया है, तो आपने जो टैक्सी का जो पे किया होगा बिल, वो बिल चाहिए होगा। अगर आपने मान लीजिए बैंक, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से बिल जिसमें भी पेमेंट किया है वो पेमेंट प्रूफ भी चाहिए होगा। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म नंबर 12BB के साथ साइन करके लगाना होता है, तभी जाके आपका क्लेम आप एक्वायर कर सकते हैं। तो इस तरह आपको क्लेम मिल सकता है। तो ये सारी प्रोसीजर है पूरी। आप कंडीशन को एक बार वीडियो को पीछे करके ज़रूर देख लेना कि कौन कौन सी कंडीशन है। तो आपको जब भी इनकम टैक्स में LTA यानी कि लीव ट्रैवल अलाउंस क्लेम करना है तो ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियाँ लाते रहेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे।